हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एम्प्लॉय टेबल कैसे बनाई जाती है और उसमें किन किन फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल दी है इसमें एम्प्लॉय कोड, इसके बाद एम्प्लॉय नेम, सिटी, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी हमने यहाँ पर पहले दे रखी है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पी टैक्स, नेट सैलरी और ग्रेड वगैरह कैलकुलेट करनी है और उन सब के लिए हमने यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है कि हमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ करने हैं। तो देखिए टीए और एचआरए कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, ग्रॉस सैलरी के लिए सम फार्मूला, पी टैक्स के लिए इफ़ और नेट सैलरी के लिए सब्ट्रैक्ट। इसके अलावा ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम इफ़ एंड और इफ़ और का फार्मूला लगाएंगे। और इसी के साथ साथ हम नीचे सीखेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट ए, काउंट इफ़ और सम इफ़ फार्मूला। इन सभी का यूज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि डीए किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर अपना कर्सर रखना है और इक्वल साइन लगाने के बाद में आप यहाँ पर टाइप करेंगे 12,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और अपॉन कराएंगे यहाँ पर 100। तो ये तो एक हो गया मैनुअल फार्मूला, यानी मैनुअली जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं 20%, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2400, यानी 12,000 का 20% 2400 होता है। तो वो यहाँ पर उसने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को ना देकर अगर हम इसकी जगह सेल का रेफरेंस दे दें, ठीक है, और एंटर लगा दें, तब भी आंसर वही आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ से डिवाइड 100 हटाकर और इसकी जगह परसेंटेज का साइन दे दें, तब भी आंसर आपको वही मिलेगा। देखिए यहाँ पर आंसर अभी भी 2400 आ रहा है। लेकिन आपको देखिए सेल का रेफरेंस, यहाँ जो आपने E3 दिया है, इस सेल का रेफरेंस देने से एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको पकड़कर यहाँ कॉर्नर से ड्रैग कराएंगे तो आपको सब पे अलग अलग फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। यानी 12,000 का अगर 20% हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो ऑटोमेटिकली इस 7500 का 20% यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से 13,000 का 20% यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, यानी आपको अलग अलग फार्मूला नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फार्मूला को देखिए हम दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ आएंगे, अपना कर्सर रखेंगे इस बार एचआरए पर और यहाँ इक्वल साइन यूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले सेल का रेफरेंस देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगाना है। और इस बार हम चाहते हैं कि जो एचआरए हमें कैलकुलेट करना है वो बेसिक का 40% करना है। तो यहाँ 40% आपको टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से एंटर करना है। आप देखेंगे 12,000 का 40% यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। सिर्फ आपको इसको पकड़कर यहाँ से ड्रैग कराना है। आप देखेंगे सभी एम्प्लॉय का 40% एचआरए निकल के आ चुका है। ये देखिए हम जो ड्रैग करते हैं उसके लिए कई तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़कर ड्रैग करा रहा हूँ। इसकी जगह अगर हम चाहें तो यहाँ कॉर्नर पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो भी ये ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो भी हम ऑटो फिल कर सकते हैं। और यह देखिए एक ऑप्शन और भी है, अगर हम चाहें तो उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ फिल पर जाएंगे और फिल में ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज़, और यहाँ जाने के बाद में आपको इसमें यूज़ करना है ऑटो फिल। इसके बाद देखिए जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम डीए और एचआरए कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको ऑटो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि ग्रॉस सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ग्रॉस सैलरी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का, यानी यहाँ पर हमें सम करना है बेसिक, डीए और एचआरए, इन तीनों को टोटल करने के बाद में उसका टोटल हम यहाँ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना है इज इक्वल टू, एक तो देखिए आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर सीधा वैल्यू वाला जो सेल रेफरेंस है उस पर क्लिक करेंगे, यानी 12,000 का जो सेल रेफरेंस था वो है E3, फिर प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे। फिर ये जो 2400 है इसका सेल रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है F3, फिर उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे G3। और उसके बाद जब हम एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आएगा 19,200। तो एक तरीका तो ये था ग्रॉस सैलरी निकालने का। अगर हम चाहें सम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, SUM सम, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर लगा देना है। देखिए तब भी आंसर आपका ये 19,200 ही आया है। और उसके बाद जब हम इसको नीचे ड्रैग कराएंगे तो ऑटोमेटिकली सभी का सम निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे पी टैक्स यानी प्रोफेशनल टैक्स। और प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो सभी एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है उनकी सैलरी से। तो हमें करना क्या है, देखिए इसके लिए एक फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन लगाने के बाद जब हम ब्रैकेट ओपन कराते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इफ़ का मतलब होता है यदि, यानी यदि वहाँ आपको लगाना है फार्मूला जहाँ पर आपके पास कोई कंडीशन हो। तो देखिए जैसे आप इफ़ फार्मूला लगाएंगे तो आप ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर एक पैरामीटर देखेंगे जिसमें सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट दिखाई देगा, इसके बाद वैलिड ट्रू
और उसके बाद वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट यानी जो आपके पास लॉजिक है या जो आपके पास कंडीशन है, आप पहले उस कंडीशन को रखेंगे। अगर वो कंडीशन पूरा करेगा तो आंसर आएगा वैल्यू ट्रू, और कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो आंसर आएगा वैल्यू फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर हम एक लॉजिक सेट करना चाहते हैं कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी जो है वो 5,000 रुपये से कम है तो उनको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना। तो देखिए यहाँ पर हम H3 रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और वैल्यू रखेंगे 5,000। तो देखिए अब जो हमने यहाँ पर दिखाया है कि H3 लेस देन 5,000, ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट, यानी हमने एक लॉजिक सेट कर दिया कि हमें 5,000 से जो कम वाली वैल्यू है उसके लिए ज़ीरो वैल्यू ट्रू यहाँ पर सेट करनी है। तो अब देखिए जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो वो हमसे पूछेगा वैल्यू ट्रू, और वैल्यू ट्रू में हम यहाँ पर देंगे 0, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स। तो देखिए वैल्यू फॉल्स हम जब तक नहीं देते जब तक कि हमारे सारे लॉजिक कंप्लीट ना हो जाएं। तो देखिए लॉजिक अभी हम यहाँ पर और भी सेट कर सकते हैं। मतलब मैंने ये तो बता दिया कि अगर 5,000 रुपये से कम है किसी की ग्रॉस सैलरी तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, यानी वैल्यू यहाँ पर 0 आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 5,000 से ज़्यादा के लिए सेट करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक और इफ़ कंडीशन लगाई दोबारा से, और उसके बाद फिर से ये लॉजिकल टेस्ट आपसे पूछेगा। इस बार फिर हमने लॉजिकल टेस्ट में सेल का रेफरेंस यही वाला दिया, और इस बार हमने आगे फॉर्मूला सेट किया है कि लेस देन और इक्वल, और यहाँ वैल्यू हमने दे दी 8,000। यानी जिन लोगों की ग्रॉस सैलरी 8,000 रुपये से कम है, यानी 5,000 से ज़्यादा और 8,000 से कम, क्योंकि 5,000 तक के लिए तो हम पहले से ही क्राइटेरिया सेट कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि 5,000 से ज़्यादा और 8,500 से कम या उसके बराबर अगर किसी की ग्रॉस सैलरी है तो उसको कितना टैक्स देना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने सेट कर दिया 100 रुपीज़। फिर इसी तरह से कॉमा लगाएंगे, फिर हमसे वो वैल्यू फॉल्स पूछेगा। लेकिन देखिए अगर वैल्यू फॉल्स हम जब रखेंगे जब आपका फार्मूला एंड हो रहा हो, यानी अगर सिर्फ फार्मूला इतना होता है कि 5,000 से कम वालों को 0 देना है, 8,000 से कम वालों को 100 और 8,000 से ज़्यादा वालों को 500, तो हम यहीं पर 500 रुपये वैल्यू रख सकते हैं वैल्यू फॉल्स में। लेकिन अभी अगर हम और भी कंडीशन देना चाहते हैं तो फिर एक और इफ़ कंडीशन यहाँ से हम चालू कर देंगे। इसके बाद फिर आपको ये सेल का रेफरेंस देना है और उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू रखना है। इसमें हम दिखाएंगे कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 10,000 रुपये से कम या उसके बराबर है तो उसको टैक्स देना है 200। फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर एक और इफ कंडीशन चालू करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कराएंगे। इस बार हम बताएंगे कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल है 15,000 के तो उसको देना है 300। और देखिए लास्ट में वैल्यू फॉल्स आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हमने रख दी 400। इसका मतलब ये होता है कि देखिए पहला लॉजिक अगर सेट होता है, यानी पहला लॉजिक का मतलब है कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 5,000 रुपये से कम है उसको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना, यानी आंसर आएगा यहाँ पर 0। अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 8,000 रुपये से कम या उसके बराबर है उसको 100 रुपये टैक्स देना है। किसी की सैलरी 10,000 रुपये से कम या उसके बराबर है उसको 200 रुपये टैक्स देना है। 15,000 से कम या उसके बराबर है तो उसको 300 रुपये देना है। और अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसको 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स जो हमने दी है वो 400 रुपये दी है, यानी ये सारे लॉजिक अगर पूरा करेगा तो वो वैल्यू ट्रू आएगी जो हमने यहाँ पर सेट की है। वैल्यू ट्रू यहाँ पर देखिए 0, 100, 200 और 300, ये वैल्यू ट्रू है। और लास्ट में हमने वैल्यू फॉल्स दी है 400। इसके बाद जितनी बार आपने इफ कंडीशन लगाई है उतनी बार ही आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए फार्मूला हमारा लग चुका है पीटेक्स का। इसके बाद सिर्फ आपको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है और उसको ट्रैक करा देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ये पीटेक्स निकल के आ चुका है। यहाँ पर 300 पीटेक्स इसलिए आया है क्योंकि इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 12,000 है। और हमने यहाँ पर फार्मूला सेट किया था कि अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये से कम है तो उसको 200 देना है और 15,000 से कम है तो उसको 300 देना है। तो देखिए 12,000 जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और 15,000 से कम है, तो यहाँ पर अपने आप से 300 रुपये आ गया है कैलकुलेट होके। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 400 रुपये इसलिए आया है क्योंकि 15,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 400 रुपये आंसर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेट सैलरी के बारे में। देखिए नेट सैलरी के लिए आपको ग्रॉस सैलरी में से पीटेक्स को लेस करना है। तो नेट सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी। फार्मूला हम लगाएंगे, इक्वल साइन यूज़ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस सेल का रेफरेंस देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे पीटेक्स को, यानी H3 माइनस L3। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर लगाना है और उसके बाद यहाँ से इसको पकड़कर ड्रैग करा देना। तो आप देखेंगे सभी एम्प्लॉय की नेट सैलरी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे ग्रेड निकालना। देखिए ग्रेड के लिए हमें यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है इफ़ एंड। तो इसके लिए देखिए आप एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ से इफ़ एंड, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉजिक है और वैल्यू ट्रू आपके पास सिर्फ एक है, वहाँ आप यूज़ करेंगे इफ़ एंड का फार्मूला।
किस तरह से यूज़ करना है, देखिए इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट पर, और हम ये सेट करना चाहते हैं कि अगर ये सामने वाली सेल इक्वल है एडमिन के। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया एडमिन, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसको इसलिए बंद किया है क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट फार्मूला के अंदर आ जाती है तो उस टेक्स्ट को हमें इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके दिखाना होता है। इसके बाद देखिए आपको कॉमा लगाना है। अभी यहाँ पर लॉजिकल 1 आपका बोल्ड है और देखिए ये आपका अनबोल्ड है। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा तो देखिए ये यहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा और लॉजिकल 2 जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें लॉजिकल 2 सेट करना है। लॉजिकल 2 में हम देंगे कि जिन लोगों की बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 के। तो ये हमने 2 लॉजिक सेट किए हैं। पहला लॉजिक है कि डिपार्टमेंट एडमिन होना चाहिए और दूसरा लॉजिक हमने सेट किया है कि बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा वैल्यू ट्रू। वैल्यू ट्रू में हमने यहाँ पर दिया ऑफिसर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स। इसमें हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के साथ असिस्टेंट। इसके बाद ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। देखिए यहाँ जो एंड पर आपने ब्रैकेट ओपन किया था वो आपको क्लोज करना है यहाँ पर 10,000 के बाद, और जो ब्रैकेट आपने यहाँ पर इफ़ पर स्टार्ट किया था वो आपको क्लोज करना है असिस्टेंट के बाद। तो इस तरह से आपने एक फार्मूला लगाया इफ़ एंड का, एंटर कराया, और यहाँ से जब आप इसको ड्रैग कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सभी जगह आपको असिस्टेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक ऑफिसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी हमारी कंपनी में एक ऑफिसर हैं, और वो ऑफिसर इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों लॉजिक को पूरा कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया था कि जिन लोगों का डिपार्टमेंट एडमिन हो और बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। तो देखिए अकेला ये एक ऐसा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर 6 हैं आदित्य कुमार, ये ऑफिसर कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि इनका डिपार्टमेंट भी एडमिन है और इनकी बेसिक सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा है। देखिए 10,000 से ज़्यादा तो और लोगों की भी बेसिक सैलरी है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट जो है वो एडमिन नहीं है। तो इसलिए देखिए एक ही एम्प्लॉय ऐसे हैं जो दोनों लॉजिक को पूरा कर रहे हैं, यानी इनका डिपार्टमेंट भी एडमिन है और बेसिक सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा है, तो ये ऑफिसर कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम इफ़ और का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू इफ़ और टाइप करना है, और यहाँ से फिर आपसे वही चीज़ पूछेगा लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, सेम फार्मूला हम लगाएंगे कि अगर ये वाली सेल इक्वल है एडमिन के और बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 के, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे ऑफिसर, उसके बाद कॉमा लगाकर टाइप करेंगे असिस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी बिल्कुल हमने सेम फार्मूला लगाया है, बिल्कुल जैसे हमने इफ एंड का फार्मूला लगाया था वैसे ही हम फार्मूला दे रहे हैं इफ और। एंटर लगाने के बाद जब हम इसको ड्रैग कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। यानी यहाँ पर आपको वैल्यू ट्रू के अंदर देखिए ऑफिसर जो है वो सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर वैल्यू ट्रू आपको बहुत सारी जगह दिखाई दे रहा है। यानी सभी जगह पर आपको ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक असिस्टेंट आपको इन 10 लोगों में दिखाई दे रहा है। वो किस लिए दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला जो सेट किया है वो था जिन लोगों का डिपार्टमेंट एडमिन है या जिन लोगों की बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है वो लोग जो है हमारी कंपनी के अंदर ऑफिसर हैं। तो देखिए यहाँ या वाली कंडीशन है, या का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट एडमिन है या बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, यानी दोनों में से एक लॉजिक भी अगर पूरा हो रहा है तो वो ऑफिसर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ ये इतने सारे जो एम्प्लॉय ऑफिसर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर सभी की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ है कि दोनों में से कोई भी एक लॉजिक अगर पूरा होता है तो वो आपका ऑफिसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट क्यों रह गए हैं, क्योंकि देखिए ना तो इनका यहाँ पर डिपार्टमेंट एडमिन है और ना ही इनकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। देखिए 10,000 से कम सैलरी तो इनकी भी है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट एडमिन होने की वजह से इनको ऑफिसर बना दिया गया है। तो देखिए इसमें फ़र्क क्या था इफ़ एंड और इफ़ और में। इफ़ एंड में दोनों लॉजिक पूरा होना ज़रूरी था, यानी पहला भी लॉजिक पूरा हो और साथ में दूसरा भी लॉजिक पूरा हो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है एंड की। एंड का मतलब होता है हिंदी में और, यानी पहला भी लॉजिक पूरा हो और साथ में दूसरा भी लॉजिक पूरा होगा तब ऑफिसर बनेगा। लेकिन यहाँ पर या वाली कंडीशन है कि या तो पहला लॉजिक पूरा हो या आपका दूसरा लॉजिक पूरा हो तब वो ऑफिसर होगा, नहीं तो असिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं। बाकी देखिए इसके अलावा कुछ फार्मूला यहाँ पर हमने नीचे दिए हुए हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालना। इसके लिए इक्वल साइन यूज़ करके आपको मैक्स टाइप करना है और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको वो रेंज लेनी है जिस रेंज में आप मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आप इस एरिया में भी देख सकते हैं और इस पूरे एरिया में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे
यानी बेसिक सैलरी वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर लगाएंगे, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको मिनिमम वैल्यू देखनी हो सिलेक्टेड रेंज में से, तो आप यहाँ पर मिनिमम फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद देखिए जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर वो सबसे छोटी वैल्यू को आपको निकाल कर यहाँ दे देगा। इसके बाद हम सीखेंगे एवरेज निकालना। देखिए एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका टोटल आ जाएगा इन सभी एम्प्लॉय का, यानी जो 10 के 10 एम्प्लॉय हैं उनको जो हम सैलरी दे रहे हैं टोटल 1,29,500 रुपये पे कर रहे हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो बहुत आसान होता है कि हम इस टोटल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, यानी हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 10, तो हम यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे, एंटर कराएंगे तो हमारी जो एवरेज सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी 12,950। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका है जो हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके लिए अलग से फार्मूला भी लगा सकते हैं। एवरेज टाइप करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें आपको रेंज दे देना है यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर लगा देना है, तो आप देखेंगे एवरेज आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए, आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में सभी का टोटल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एवरेज फार्मूला लगाते हैं तो उसके लिए हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम सीखेंगे काउंट ए फार्मूला का यूज़ करना। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले हम काउंट ए टाइप कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कराते हैं। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी आप जहाँ तक भी काउंट करना चाहें वहाँ तक काउंट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, 20 रिकॉर्ड तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी 3 से लेकर 20 सेल तक सिलेक्ट किया है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब एंटर लगाया है तो यहाँ पर काउंट करके वो बता रहा है आपको 10, क्योंकि यहाँ पर आपने 10 एम्प्लॉयज़ के नाम ही टाइप कर रखे हैं। अगर हम 10 की जगह यहाँ पर 11 टाइप कर देते हैं, यानी एक सेल के अंदर और टेक्स्ट टाइप कर देंगे तो यहाँ आपको 11 काउंट करके बताएगा। इसी तरह आगे अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो आप देखेंगे जिस तरह से हम टाइप करते चले जाएंगे सेल्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही वो वहाँ पर काउंट करके आपको बताता रहेगा। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो देखिए फिर से काउंट करके वो 10 बताएगा। और इसमें से भी अगर आप 3, 4, 5 रिकॉर्ड डिलीट कर देते हो तो बिल्कुल वो उसी तरह से जितने आपके वहाँ पर एम्प्लॉय के नाम होंगे उतने ही वहाँ पर वो आपको आंसर में दिखा देगा। Ctrl Z करके वापस ले लेते हैं इसको। देखिए फिर से एम्प्लॉय के नाम मैंने वापस ले लिए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे काउंट इफ फंक्शन के बारे में। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं काउंट इफ। काउंट इफ यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा, काउंट मीन्स होता है गिनना और इफ का मतलब होता है कंडीशन के साथ। तो आप ये काउंट करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका सिटी दिल्ली है। तो देखिए अभी तो ये 10 एम्प्लॉय हैं, 10 की जगह अगर 100 एम्प्लॉय होते तो काउंट करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट इफ। तो देखिए आपको यहाँ पर नीचे जो पैरामीटर दे रखा है उसके अंदर रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें दी हुई हैं। रेंज में आप क्या करेंगे, सिटी वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपको उस सिटी का एड्रेस देना है जिस सिटी को आप वहाँ पर काउंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिल्ली लिया और उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करा दिया। एंटर करने पर वो आपको काउंट करके बताएगा कि दिल्ली सिटी के 4 एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, 1, 2, 3 और 1 4। लेकिन अगर एक लंबी लिस्ट होती तो उसमें से आपको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता, उसके लिए फॉर्मूला काम करता है काउंट इफ। दोबारा समझिए काउंट इफ को। मैंने यहाँ पर फिर से टाइप किया काउंट इफ, Ctrl A। रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। रेंज में हम क्या करेंगे, इस बार ले लेते हैं डिपार्टमेंट वाला कॉलम और क्राइटेरिया में हम डाल देते हैं अकाउंट्स। इसके बाद जब हम ओके कराएंगे तो वो अकाउंट्स वाले सभी एम्प्लॉय को काउंट करके बता देगा, यानी टोटल अकाउंट्स के जो एम्प्लॉय हैं वो 3 हैं, 1, 2 और 1 3। देखिए इस लिस्ट के अंदर आपको 3 ही एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सम इफ के बारे में। सम इफ यानी सम मीन्स होता है जोड़ना और इफ का मतलब किसी कंडीशन के साथ जोड़ना। तो आपको फार्मूला लगाना है सम इफ, बहुत ही काम का फार्मूला है। देखिए सम इफ लिखने के बाद आपको यहाँ नीचे पैरामीटर के अंदर 3 चीज़ें दिखाई देंगी, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज में आपको वो एरिया लेना है जिस एरिया में से आप किसी चीज़ को छांटना चाहते हो। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम सिर्फ मुंबई सिटी वालों को कितनी बेसिक सैलरी दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, रेंज के अंदर तो जो सिटी वाला पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाने के बाद उसमें से आपको किस चीज़ को छांटना है वो क्राइटेरिया देना है, यानी मुंबई सिटी पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ, फिर कॉमा लगाएंगे। सम रेंज में हमें वो रेंज लेनी है जिसका हम सम देखना चाहते हैं, टोटल देखना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं बेसिक सैलरी का टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर कराएंगे तो ये बताएगा कि मुंबई सिटी वालों को जो बेसिक सैलरी दी जा रही है वो 55,000 रुपये है।
दोबारा समझिए, समिफ कंट्रोल ए। इस बार हम ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग वालों को हम कितनी बेसिक सैलरी दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया में आपको मार्केटिंग देना है और सम रेंज के अंदर बेसिक सैलरी ले लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कराना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 27,000। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, मार्केटिंग के सिर्फ इसमें 2 एम्प्लॉई हैं अभी, तो हम टोटल कर सकते हैं। देखिए 13,000 और अगर 14,000 को हम टोटल करते हैं तो आंसर आपका आएगा 27,000। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बेसिक सैलरी या नेट सैलरी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।